살아계신 아버지 하나님 정말 감사합니다. ऐ जिंदा खुदावंद हम सच्चे दिल से तेरा शुक्र करते हैं। 지금 이 시간 우리 같이 말씀을 나눌 때 약속하신 성령을 허락하여 주시옵소서. और खुदाम जब हम तेरे कलाम को शेयर करने वाले हैं अपने वादे के मुताबिक अपने रूह की ममूरी बख्शना। 우리 파키스탄 구주란 왈라 지역을 살릴 수 있는 귀한 시간 될 수 있도록 도와주시옵소서. और खुदाम तो हमारी मदद कर ताकि ये वक्त गुजरने वाले को बचाने वाला हमारे लिए बेशकीमती वक्त बन जाए। 본질을 회복한 제자의 축복을 받을 수 있도록 도와주시옵소서. और खुदावंद इन शागिर्दों को बरकत दे ताकि ये शागिर्दों की बुनियादी चीजों को जान सके। 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 네. 지금 시간에는 두 시간을 잠깐 나눠서 간단하게 한번 이야기해 보고자 합니다. कि हम दो जो हमारे पास घंटे हैं इसमें से देखेंगे हमने आज क्या करना है मुख्तसर सा। 첫 번째로는 성경에 나와 있는 그 언약의 흐름에 대해서 तो सबसे पहले है कि बाइबल में जो ऐद की लहर है उसको देखेंगे। 자, 이 내용을 제가 먼저 결론부터 이야기하면 첫 번째는 복음이고 नंबर एक 그리고 두 तो सबसे 번째로는 पहले 이 복음을 전파하는 전도입니다. तो सबसे पहले ये है कि हमें गॉस्पल है यानी कि खुशखबरी है और खुशखबरी के आगे जो है वो है एवेंजलिस्ट जो है मुबशर जो कलाम को आगे लेकर चलते हैं। 전도를 한다고 할 때 그냥 우리가 생각하는 내 방식의 전도가 아닌 성경적인 전도 해야 될 거 아닙니까? फलानी बल्कि कलाम के जरिए रूह के जरिए हमने खुशखबरी को आगे लेकर जाना है। 그래서 두 번째 시간에는 성경적인 전도에 대해서 이야기 한번 해보겠습니다. तो दूसरी जो है वो हम बाइबल के मुताबिक जो हमारी एवेंजलिज्म है उसको देखेंगे। 자, 언약이라고 이야기할 때에는 그냥 단순히 그냥 말로 이해할 수 있는 게 아니에요. कि जब हम बाइबल के मुताबिक बात करते हैं तो हम ऐसे ही आरजी बातें नहीं करते। 이 언약을 붙잡은 한 사람이 반드시 응답받을 수밖에 없는 그런 게 언약입니다. एक अगर बंदे को खुदा सच्चे दिल से दिल को कलाम में बैठा लेता है तो वही ऐद के मुताबिक चलता है। 만약에 한 나라가 그 언약 속에 들어가면 하나님께 그 나라를 전 세계 가운데 쓰세요. कि अगर एक मुल्क को अपने दिल में आप रखकर उसके लिए दुआ करते हैं उसके मुताबिक चलते हैं तो खुदा उसको बचाने की तौफीक अता करता है कि उसके जरिए वो बचाया जाए। 그래서 한 시대를 누구 중심으로 움직이시느냐? 언약 중심으로 움직이십니다. तो अगर हम देखें तो हर दौर जो है वो ऐद के मुताबिक उस दौर को खुदा ने चलाया है, उस दौर को बचाया है। 그래서 이 언약을 우리 생각 말고 성경에 나와 있는 언약을 보는 게 너무 중요하죠. तो हमारा जो ये हम ऐद की बात करते हैं हमारी अपनी सोच और सोच के मुताबिक नहीं बल्कि कलाम के मुताबिक हमें देखना है। 자, 그래서 성경적인 언약의 흐름에 대해서 한번 첫 시간에 이야기해 보도록 하겠습니다. तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो है जी बाइबल में ऐद की लहर के मुताबिक क्या है। 하나님께서 이 세상을 움직이시는데 하나님의 절대 계획이 있어요. तो खुदा ने इस दुनिया को जो है वो चलाना है और उसके लिए उसका ऐद उसके प्लान भी है, मंसूबे भी हैं खुदा। 하나님의 계획의 완성은 딱 이 시점이에요. तो हम देखें तो हमारे तकरीबन 20 हैं इनके देखते हम तरीकेकार। 지금 이게 마지막 때예요. 여기가. और अब जो है ये आखिरी दौर है। 자, 그런데 우리는 지금 어디에 살고 있느냐면 이 역사의 흐름 가운데서 우리가 지금 살고 있는 겁니다. तो हम इस हिस्ट्री के मुताबिक इस दौर में अब रह रहे। 그 역사의 흐름 가운데서 언약을 붙잡은 사람은 응답을 받았고 언약을 붙잡지 못한 사람은 응답을 못 받은 거죠. तो जो लोग बाइबल के मुताबिक ऐद की लहर को समझते थे अपने पास उन्होंने रखी थी वो तो कामयाब है और जिन्होंने इसको नजरअंदाज किया वो नाकाम है। 자, 맨 처음에 하나님께서 태초에 천지를 창조하셨습니다. तो सबसे पहले खुदा ने दुनिया में क्या बनाया था? आसमान और जमीन को खुदा ने बनाया इब्तिदा में। 천지를 창조하시고 그 사람들에게 생육하고 번성하고 땅을 정복하고 땅을 다스리는 축복을 주셨어요. तो उनको खुदा ने क्या बरकत दी कि फलो बढ़ो और इस दुनिया को महमूरो महकूम करो। 그런데 그 언약을 잃어버린 겁니다. लेकिन उन्होंने उस ऐद को वो भूल गए।
그 언약을 잃어버려서 모든 사람이 된 거죠. तो जब वो ऐद को भूल गए तो लोगों पर मौत तारी हो गई और मरने के अलावा और कुछ नहीं था। 그런 하나님을 떠난 인간에게 하나님께서 회복할 수 있는 원래 언약을 주신 겁니다. और खुदा ने फिर भी इंसान को बचाने के लिए पहले ऐद दिया 그게 바로 복음이에요. और वो है गॉस्पल खुशखबरी 창세기 3장 15절. और वो है पैदाइश तीसरा बाब उसकी 15वीं ऐद। 죽을 수밖에 없는데 이 복음 받으면 사는 겁니다. और ये है कि हम लोगों ने मरना था गुनाह की वजह से, लेकिन ये 우리가 막 खुशखबरी दी गई ताकि हम बचे रहें। 우리가 마귀한테 속아서 하나님을 떠났는데 그 마귀 권세를 깨뜨리실 여자의 후손이 오겠다는 겁니다. कि इस्तान की वजह से हम खुदा से दूर हुए थे और उसके सर को कुचलने के लिए औरत की नस्ल से आना जरूरी था और आया। 창세기 6장 14절이요. और दूसरा बात छठा बाप उसकी 14वीं आयत पैदाइश की। 그때 모든 사람들이 자기 원하는 대로 사는데 그 홍수 심판 앞에서 살 수 있는 비결을 주신 겁니다. और उस वक्त लोग जो अपने मुताबिक जो है जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन उनमें फर्क के लिए खुदा ने अपना ऐद ये बताया कि जो कश्ती में जाएगा वो बचा रहेगा। 모든 사람들이 전부 다 각기 흩어져서 자기 원하는 대로 살고 있는 그때에 하나님께서 한 사람을 부르시고 말씀하신 겁니다. उस वक्त हम देखते हैं कि खुदा ने एक आदमी को उस दौर में बचाया। जब लोग अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक अपनी सोच के मुताबिक जिंदगी बसर, उसको ऐद के मुताबिक उस दौर में बचाया। 내가 बुलाया 제시할 땅으로 가라. कि तू उस मुल्क में जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। 너로 말미암아 천하 만민이 복을 얻게 하겠다. कि तमाम दुनिया जो है कौमें तेरे वसीले से बरकत पाएंगी। 그 언약을 붙잡고 갈 길을 모르고 간 거예요. लेकिन फिर भी उसको राह का पता नहीं था, लेकिन खुदा के ऐद के मुताबिक वो चला वहां पर उस मुल्क गया। 그런데 그 언약을 붙잡은 아브라함의 발걸음이 세계를 정복하는 발걸음이 된 겁니다. और वो इब्राहिम के जो कदम थे वो दुनिया को फतह करने वाले मुबारक कदम थे। 그 इ스라엘이 강대한 나라가 됐는데 다시 노예가 됐어요. लेकिन वो आजाद मुल्क तो बन गया था, लेकिन फिर गुलामी में नोए में असीर होकर चला गया। 왜 그렇습니까? क्यों वो असीर होकर गया? 언약을 놓쳤거든요. इसलिए कि उन्होंने गुलामी में चले गए क्योंकि उन्होंने ऐद को नजरअंदाज किया। 그래서 하나님께서 그 언약을 놓친 이스라엘 백성들이 다시 언약 붙잡으면 산다는 거예요. तो इसलिए खुदा ने कहा कि दोबारा अगर तुम उस ऐद को अपने दिलों में रखोगे तो तुम बच जाओगे। 피 제사, 희생 제사. और वो था गुलामी निकलने के लिए बर्रे की कुर्बानी। 누구든지 그 언약을 딱 붙잡고만 있으면 전부 다 살고 넘어갑니다. और जितने भी उस ऐद को दिल में बिठाएंगे वो उससे निकल उस आफत मुश्किल से निकल के अपनी जिंदगी को बचा लेंगे। 그게 바로 유월절이죠. और वो है ईद फतह। 그 언약으로 다시 회복된 이스라엘 백성들이 또 언약을 잃어버렸어요. तो फिर उन्होंने यार अपना माइक बंद कर दे, मुझे नहीं सुनाई दे रहा वो आपके उसको उन्होंने दोबारा उस ऐद को लिया और उसके मुताबिक उन्होंने अपनी जिंदगी को बहाल किया। 그래서 다시 포로가 되었죠. तो फिर हम देखते हैं कि दोबारा वो असीरी में, पहले गुलामी में फिर असीरी में चले गए। 그 포로된 이스라엘 백성들에게 다시 언약을 또 주십니다. तो खुदावंद ने दोबारा उनको जो है वो अपना ऐद दिया। 보라 처녀가 잉태한 아들을 낳으니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. और वो उसका कुंवारी हमला होगी, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, खुदा हमारे साथ है। 그 언약 붙잡으면 반드시 살아요. और इस ऐद को दिल में रखना ही जिंदगी को बचाना है। 그 이야기가 구약입니다. और ये है पुराना ऐदनामा। 구약에서는 오실 메시아에 대해서 이야기하고 있죠. और ये है आने वाले मसीहा की खुशखबरी। 그 오실 메시아 언약을 붙잡기만 하면 좀 더 살아요. और ये है कि ये इस ऐद को हमने अपने दिल में रखना था तो बचना था। 자, 갈라디아서 4장 4절에 अगर गलातियों उसका चौथा बाब उसकी चौथी ऐद देखें, 때가 참에 여자에게서 낳게 하시고 그런 이야기합니다. तो यहाँ पर लिखा है जब वक्त पूरा हुआ तो औरत से वो शरीयत के मुताबिक एक बच्चा लड़का पैदा हुआ। 그러니까 어떤 때냐면 구약에 इया기하는 그 언약이 이루어질 때가 된 거죠. और ये है वो कि जो खुदा ने ये पुराने ऐद नामे में जो ऐद किया था वो नए ऐद नामे में खुदा ने पूरा कर दिया।
그 여자에게서 났다 그 말이 무슨 말입니까? कि वो औरत से पैदा होगा, इसका क्या मतलब है? 창세기 3장 15절에 이야기했던 그 여자의 후손. और वो है तीसरा बाब 15वीं आयत कि औरत की नस्ल से होगा, जो इस्लाम के साथ पूछ रहा है, ये था। 그 여자의 हु손이 알고 보니까 처녀가 잉태한 아들인데요. और वो हमें पता चलता है कि वो औरत की नस्ल से पैदा होने वाला कौन है, जो कुंवारी से हमला होगी, कुंवारी हमला होगी, उसके बेटा होगा, ये वो उसका बेटा था। 그 약속된 오실 메시아가 이 땅에 오셨다 이 말입니다. और वो इस दुनिया में वादे के मुताबिक इस दुनिया में आया, और वो गलातियों 4 बाब 4 आयत में हमें उसका जिक्र मिलता है। 그래서 마태복음 1장 21절 그리고 23절에 그 이야기를 천사가 딱 증언을 합니다. और ये मत्ती की इंजील हम देखें, पहला बाब 21 से 23 तक, ये बात आके फरिश्ते फिर उनको ये बात बताते हैं। 이사야 선지자가 말하길 처녀가 잉태할 아들을 낳으리라 했는데 그분이 바로 예수님이시다. और जो यशायाह नबी ने कहा था कि कुंवारी हमला होगी और उसके बेटा होगा, वो मसीहा अब मत्ती उसकी तस्दीक करता है कि वो पैदा हो गया है। 그 이야기가 신약이에요. और ये है नया अहदनामा, 쉽게 이야기하면 오신 그리스도를 말하는 거죠. और ये है जो मसीह इस दुनिया में आने वाले मसीह की खुशखबरी। 그 말씀을 붙잡기만 하면 전부 다 살아요. और इस ऐद को दिल में बैठाना ही जिंदगी हासिल करना है, जिंदगी बचाना है। 자, 그러면 구약에서는 왜 오실 메시아에 대해서 이야기해야 되고 신약에서는 왜 오신 그리스도에 대해서 이야기해야만 합니까? तो क्यों हमने को पुराने यादनामे में भी ये बातें सीखनी है और नए यादनामे में भी इसको दोबारा पढ़ना है? ये क्यों ऐसा है? 왜냐하면 그 그리스도께서 해야 될 일이 있거든요. इसलिए कि मसीह का करने वाले काम थे जो उसने करने थे। 마태복음 5장 17절에요. और वो है मत्ती की इंजील 5वां बाब 예수님께서 17वीं आयत। 예수님께서 직접 이야기하십니다. और यीशु ने ये बिल्कुल डायरेक्टली ये बात कही है। 내가 율법이나 선지자를 폐하러 온 줄로 생각하지 말라. 나는 폐하러 온 것이 아니고 율법을 완전하게 하기 위해서 왔다. और ये बात उसने यीशु ने कही है कि मैं नबियों और पुराने यादनामे की बातों को जो है शरीयत को खत्म कर रही है, बल्कि पूरा करने आया हूं। 그래요. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 그 맨 처음에 이야기하셨던 그 언약을 이루시기 위해서 오신 겁니다. और जो पहले ऐद में हमने ये बात पढ़ी है, उस ऐद को पूरा करने के लिए मसीह दुनिया में आया। 그래서 언약을 붙잡기만 하면 곧 예수 그리스도 이름을 붙잡기만 하면 누구나 사는 겁니다. और जो भी इस ऐद को दिल में रखता है, वो अपनी जिंदगी को बचाता है। 그래서 구약 성경에 누구든지 여호와의 이름을 부르면 살리라 했던 것이 신약 성경에 누구든지 주의 이름을 부르면 살리라 이렇게 완성이 된 거예요. ये पुराने यादनामे में भी कहते हैं कि जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो बचा रहेगा। नए यादनामे में भी यही है कि जो मसीह का नाम लेगा, खुदावंद उसको मानेगा, वो जीता रहेगा। 예수님께서 가이사랴 필리포에서 제자들에게 물어보십니다. और जब कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में था, तो यीशु ने अपने शिगिर्दों से ये बात पूछी 사람들이 나를 누구라 하느냐? कि लोग मुझे क्या कहते? 사람들은 예수님 보고 세례 요한, 예레미야, 엘리야 선지자 중에 한 명이라고 이야기를 해요. और वो लोग क्या कहते हैं? कोई यूहन्ना इस्तबागी, कोई एलिया, कोई यिर्मयाह, कोई नबियों जैसा नबी। 그건 언약을 제대로 본 게 아닌 거죠. 쉽게 이야기하면. और इसका मतलब है कि उन्होंने इस ऐद को, लहर को देखा नहीं है कि ऐद क्या कह रहा है, 본질을 놓친 겁니다. और उन्होंने उस बुनियादी नुक्ते को ही खत्म कर दिया। 그럼 본질은 नजरअंदाज 뭡니까? कर दिया। और जो आपने उस बुनियादी नुक्ते को नजरअंदाज किया, वो क्या है? 예수님이 그 본질을 물어봅니다. 너희는 나를 누구라 하느냐? तो फिर यीशु ने दोबारा पूछा कि तुम फिर मुझे क्या कहते? 그때 본질을 깨달은 제자 베드로가 이야기합니다. तो उस वक्त जो है पतरस ने ये जवाब उसको दिया था 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 그 언약을 딱 고백하니까 예수님께서 그때야 이야기를 하신 거예요. और जब उसने ऐद की ये तस्दीक की, बात की, तो खुदा मसीह यीशु ने उसे एकदम ये बात कही। 봐 요나 시몬아 네가 복이 있도다. तो शमौन मुबारक है, तो शमौन बरयोना। 자 성경을 한번 펼쳐서 딱 보세요. अगर आप अपनी बाइबल को देखें, 요한복음 아니 마태복음 16장 21절이요. हाँ जी, 16वां बाब उसकी 21वीं आयत को देखें जरा। 괜찮으시면 한번 알렉스 목사님께서 마태복음 16장 21절을 한번 쭉 읽어주세요. 한 줄만। 마태복음 21 16장 21절. हाँ ये हाँ जी, वो लिखा हुआ है, उस वक्त
से यीशु अपने शिगिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। आमीन। 아멘. 예수님께서 율법을 완성시키기 위해서 오셨습니다. कि मसीह जो है वो इस शरीयत को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया 그리고 3년 동안 사역을 딱 하세요. और 3 साल तक उसने ये मनादी की 그리고 3년간 사역을 한 결과가 이 제자의 고백입니다. और ये 3 सालों के बाद ये शिगिर्दों का नतीजा था। 제자들이 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다 고백한 그 다음부터 한 말씀이 21절의 말씀을 시작한 거예요. और ये जब पतरस ने जवाब को जिंदा खुदा का बेटा मसीह है तो 21वें आयत से फिर मसीह ने अपनी जिंदगी की जो करना था वो उसने बताया। 그 말은 예수님께서 이거 하기 위해서 오셨다 이 말이거든요. तो उसने बताया कि मसीह यीशु किस लिए आया, वो इन बातों के लिए इस दुनिया में आया। 그래서 21절에 뭐라고 이야기합니까? तो 21वें आयत में क्या लिखा है? 이때부터 예수 그리스도께서 예루살렘에 올라가 장로들, 대제사장들, 서기관들에게 고난을 받고 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 할 것을 제자들에게 이야기하기를 시작했다. और तब मसीह यीशु ने उस वक्त से कब जब ये वक्त पूरा हो गया, जब ये लोगों को शिगिर्दों को पता चल गया कि मसीह है, उस वक्त से यीशु ने अपने शिगिर्दों को कहा कि अब मैं यरूशलेम में जाऊंगा, सरदार काहिनों फकीरों की तरफ से दुख उठाऊंगा और कत्ल किया जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। ये मेरा काम है, मैं ये करने के लिए आया। 그게 복음의 완성입니다. और ये है शरीयत की तकमील। 구약에 계속해서 이야기하신 오실 메시아가 그것 때문에 오실 거라고 이야기한 겁니다. और ये किस लिए ये पुराने यादनामे में जो पूरी नबूतें की गई, बातें की गई, वो इसीलिए की गई कि ये आने वाला मसीहा ने ये काम करना है। 예수님께서 신약에 오셔서 공생애를 사시면서 하신 모든 기적과 표적, 이적 그게 이걸 위해서 한 겁니다. हाँ जी, आप समझ लग गई है। और मसीह का वो मौजज़े दिखाना, वो बातें करना, खुदा की बातें लोगों के अंदर वो अजीब काम करना, दरअसल वो ये बताना चाहता था कि मैं है कौन और क्यों आया। 그게 뭡니까? और ये क्या है? 십자가에서 모든 문제를 단번에 완전히 영원히 끝내겠다는 거예요. कि उसने सलीब पर एक ही बार मुकम्मल तौर पर, हकीकी तौर पर तमाम चीजों का खात्मा किया। 그래서 예수님께서 십자가 위에서 이야기하셨습니다. और इसलिए मसीह यीशु ने सलीब पर ये बात कही थी। 요한복음 19장 30절에 십자가 위에서 내가 다 이루었다. तो सलीब पर उसने क्या कहा था? तमाम हुआ। 이렇게 그 언약이 이루어졌어요. और इस तरह वो जो ऐद था वो पूरा हुआ। 자, 이게 성경의 역사입니다. और ये बाइबल की तारीख है या हिस्ट्री है। 이 역사의 흐름 가운데 있기만 하면 반드시 응답받아요. तो और ये है कि जब आप इसके मुताबिक चलेंगे, इसको अपने दिल में रखेंगे, तो खुदा आपको जवाब जरूर देगा। 쉽게 이야기하면 지금 여기에 보이는 이 화살표는 역사의 흐름입니다. और जब मैं ये आप तीर एक देख रहे हैं, तीर ये दरअसल तारीख की किताब है, यानी कि तारीख आपको बता रहा हूँ कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है। 이 역사의 흐름은 성경의 역사의 흐름이기도 하고요. और इसको हम कहते हैं बाइबल के मुताबिक ऐद की लहर। 뿐만 아니라 세계 역사의 흐름이기도 합니다. और इसको आप ये भी कह सकते हैं, ये है दुनिया की हिस्ट्री की लहर। 조금 좁게 보면 개인 인생의 흐름이기도 해요. तो अगर आप इसको जाती तौर पर ले तो ये बनती है हमारी जाती जिंदगी ऐद की लहर के मुताबिक। 자, 내가 태어났어요. मैं पैदा हुआ 그리고 저기에 죽었어요. और मैं मर गया, 그게 인생이잖아요. और ये हमारी जिंदगी है। 자, 그런데 인생 가운데서 응답을 받는 시기가 있어요. तो जवाब हासिल करने का वक्त भी हमें मिलता है। 언제 응답을 받느냐? तो कब हमने जवाब हासिल किया? 이 언약의 흐름 속에 있을 때 응답을 받는 겁니다. और इस ऐद की लहर में रहते हुए हमने जवाब हासिल किया। 사람들이 물어봐요. 왜 लोग 불신자들이 응답 받습니까? तो लोग पूछते हैं कि जो बेदीन लोग हैं, जो गैर मसीह हैं, वो भी जवाब हासिल कर लेते हैं। 불신자들은 이 복음하고 전혀 상관없이 사는데요. और लेकिन बेदीनियों का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, बाइबल के साथ वो अपनी जिंदगी आप खुद बसर करते हैं। 자, 불신자가 태어났어요. और बेदीन भी पैदा होते हैं।
그래서 죽어서 지옥에 가요. और वो मरकर कहाँ जाते हैं? दोजख में जाते हैं। 자, 그런데 태어나서 지옥에 가는 불신자 인생 가운데 여기 딱 얻어 걸릴 때가 있어요. तो ये जब बेदीन पैदा होते हैं, गैर मसीह पैदा होते हैं, तो उनकी जिंदगी में भी एक वक्त आता है दरमियान में, 그때 응답받아요. तो वहां उनको जवाब हासिल करना चाहिए। 아니 신앙생활을 하다 보면 어떤 사람은 기복이 있을 때가 있어요. तो हम देखते हैं कि जब वो अपनी मजहबी जिंदगी बसर करते हैं, उनके अंदर भी मुख्तलिफ अदवार आते हैं, मुख्तलिफ यू टर्न आते हैं। 기분이 막 좋았다가 तो 기분이 कब 막 ऊपर 나빴다가 जाते हैं, तो फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं, 또 좋았다가 또 나빴다가 तो फिर वो गिरते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। 언제 응답받습니까? तो ये कब जवाब हासिल करना चाहिए? 여기 언약에 얻어 걸릴 때 응답받습니다. और जब ये ऐद के अंदर झगड़े होते हैं, तब उनको मुश्किल में होते हैं, उनको उस वक्त पर गौर करना चाहिए। 그러다가 그래도 하나님의 자녀이기 때문에 계속하다가 결국에는 천국에 가요. और आखिर अगर जब ये खुदा को कबूल कर लेते हैं, तो इनका नतीजा क्या है कि ये जन्नत में खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। 좀 많이 방황하는 사람은 실컷 다른 데서 살다가 마지막에 천국에 가요. तो कुछ लोग हैं कि बहुत सारे दुख तकलीफें सहते हुए, मुश्किलात में रहते हुए, मसीह को कबूल कर लहर के मुताबिक चलते हुए खुदा की बादशाही में जाते हैं। 그런데 어떤 사람은 처음부터 언약의 흐름 속에서 계속 응답받다가 천국까지 가요. लेकिन कुछ लोग हैं जो शुरू दिन से ही लहर के मुताबिक, बाइबल की लहर के मुताबिक चलते हुए, सीधे सीधे चलते हुए खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाते हैं। 우리 구주랑 왈라 전도학교에 참석하시는 모든 분들이 그 언약의 흐름 속에서 계속 응답받다가 하나님 앞에까지 가기를 바랍니다. ये खुदा आप सबको जो गुजरने वाले ये कलाम सुन रहे हैं, खुदा आपको इस लहर के मुताबिक चलते हुए आखिरी जिंदगी की लहर तक खत्म होने तक खुदा आपको तमाम जवाब अता करे। 한번 구약의 이야기를 보세요. 아담이요. अगर हम देखें पुराने यादनामे में, 아담은 그 언약 속에서 살았어요. तो हम देख रहे हैं कि आदम जो है वो क्या था, वो ऐद के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा था। 그런데 언약을 놓치고 타락한 겁니다. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उसने इस ऐद को नजरअंदाज कर दिया और मुश्किल में पड़ गया। 그 타락했을 때 가인이 태어난 거예요. तो और उसी पस्ती में जब वो था, तो क्या हुआ? काहिन पैदा हुआ। 자, 언약이 그 자녀들에게 전달되었습니다. और उसने वो ऐद जो है वो अपने बच्चों को बताया, 가인과 아벨이요. और वो था काहिन और हाबिल। 가인은 그 언약을 잃어버리고 살았어요. लेकिन काहिन जो था उसने उस ऐद को नजरअंदाज कर दिया और अपनी जिंदगी वैसे ही बसर करनी शुरू की। 제사를 드리는데도 언약 없는 제사를 드립니다. कि उसने कुर्बानी जरूर दी, लेकिन जो खुदा के मुताबिक थी, बर्रे की कुर्बानी उसने ना दी, 결국에 동생을 처음으로 죽인 살인자가 되었어요. और उसने पहले अपने भाई को कत्ल करके खूनी या कातिल बना। 그런데 아벨은 대단한 거 한 게 없는데 그 언약 속에서 예배 드린 겁니다. लेकिन वो कोई इतना नहीं था, उसने जो ऐद उसने सीखा था, उसने ऐद के मुताबिक ही कुर्बानी चढ़ाई। 그 언약의 흐름이 노아에게까지 전달되었습니다. और ये कुर्बानी जो थी, बैद की कुर्बानी, किस तक? नोहा तक उसको बताया गया है। 노아 당시의 사람들은 모든 사람들이 자기 원하는 대로 막 살아요. और जो नोह के जमाने में थे, लोग अपनी मर्जी के साथ जिंदगी बसर कर रहे थे। 겉으로 볼 때는 네피림이에요. 영웅이에요. और ये लोग जो थे जबार थे, ताकतवर लोग थे। इनको अंग्रेजी में हम कहते हैं नेफलीम। 그런데 여러분 그것 때문에 헷갈리지 마십시오. लेकिन आपने इसके जंगल में नहीं फंसना, आप इसको गलत तरीके से ना ले। 왜 세상의 불신자들이 겉으로 볼 때는 영웅이고 돈도 잘 벌고 성공한 것처럼 보입니까? इस दौर में लोग रहते हुए, जो दुनिया में रहते हुए पैसे भी पैसा कमाते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, 지옥으로 가는 길에 응답에 얻어 걸린 것뿐이에요. लेकिन फिर भी ये इनकी जिंदगी में भी एक पॉइंट आता है जहां इनको तब्दील होना होता है, लेकिन होते नहीं या हो जाते हैं। 그러니까 하나님의 방향에 딱 그 시간표에 맞아떨어진 거죠. तो उस वक्त जो खुदा का वक्त मुकर्रा होता है, जहाँ कुछ तो उसमें समझ जाते हैं और कुछ वहां से गिर जाते हैं। 그런데 결국에는 전부 다 홍수 심판에 망해 죽었습니다. लेकिन आखिर इनका नतीजा होता है, जो सीधे चलते चलते हैं और नहीं पकड़े, सोचते नहीं, बदलते नहीं, वो दोजख की आग में जलते हैं। 그런데 그 언약 속에 있었던 노아는 반드시 응답받습니다.
लेकिन जो नूह था वो इस ऐद के लहर के अंदर था, ऐद के अंदर था, और उसको जवाब तो जरूर मिलना था। 아브라함을 보십시오. अगर हम अब्राहम को देखें 사실상 아브라함은 계속해서 신앙에 갈등을 많이 했어요. तो हम अगर देखें तो उसके भी ईमान की मजबूती ज्यादा नहीं थी। अक्सर चपकलश चीतकियां उसके ईमान में भी आती रही। 갈대아 우르에서 태어나가지고 주님께서 그 아브라함을 불러서 가나안 땅으로 가게 하셨습니다. खुदा ने उसे ऊर के जमाने में ऊर के इलाके से बुलाया ताकि वो कनान की सरजमीन में जाए। 자, 가나안 땅까지 딱 갔는데 가나안 땅에 도착해서 예배까지 드렸어요. तो जब वो कनान की सरजमीन में गया वहां भी उसने जाकर क्या की? इबादत की है, खुदा के लिए कुर्बानगाह बनाई। 그러면 거기에서 멈춰야 될 거 아닙니까? तो क्या था, उसको आगे बढ़ना चाहिए था। 근데 창세기 12장 8절에 점점 남방으로 옮겨갔더라. लेकिन हम देखते हैं कि वो ऊपर ऊपर जो है वो तरक्की करता गया। 그래, 애굽까지 갔어요. और वो क्या है, आखिर कहाँ तक पहुंच गया तरक्की करते हुए? 애굽에서 얼마나 크게 창피당한지 모릅니다. तो आपको देखना चाहिए कि वहां कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि उसने क्या कहा था जाके वहां। 그 아내 사라를 이제 애굽 왕한테 빼앗겼어요. और जब उसने उसकी बीवी को सारा को उसके बादशाह ने, मिस्र के बादशाह ने अपने यहाँ ले लिया, 그때 아브라함이 얼마나 무릎 꿇고 기도하고 언약을 다시 막 기억하고 그랬겠습니까? तो आप देखें कि उस वक्त फिर उसने कितने घुटने टेक के खुदा से दुआ की हुई थी कि ये मेरे साथ क्या हो। 그래서 다시 방향을 틀었습니다. तो फिर दोबारा उसने उस लहर को दोबारा अपने ऊपर लिया। 그때 하나님께서 애굽 왕 꿈에 나타나 가지고 애굽 왕을 이제 호되게 혼내기도 하고요. तो जब उसने ये दुआ की तो खुदा ने दुआ को सुनकर उसकी ख्वाब में बादशाह के खुदा जो है वो उसके ख्वाब में जाहिर हुआ और उसको सारी बात उसको बताई। 그래서 다시 가나안 땅에 들어왔어요. तो फिर वो दोबारा जो है कनान की सरजमीन में वापस आया। 그 가나안 땅에 들어왔는데 그때에 마음에 갈등이 생기는 거예요. तो उस वक्त फिर उसके जब वो कनान की सरजमीन में आया, फिर उसकी ज़हन में फिर एक कोई चपकलश फिर पैदा हुई, चीदगी फिर पैदा हुई 그 자녀가 안 태어나요. कि बच्चे मेरे पास नहीं। 분명히 하나님께서는 너로 말미암아 천하 모든 민족이 복을 얻을 것이다. जबकि खुदा ने उससे वादा किया था कि तेरी नस्ल होगी और तो तेरी दुनिया फैल जाएगी, नस्ल सारी जमीन पर, और तू बरकत पे बरकत पाएगा। 그럼 내 씨로 말미암아 이렇게 이야기했으니까 자녀가 태어나야 될 거 아닙니까? तो उसने कहा कि तेरी नस्ल से होगा, तो तेरी नस्ल अभी तो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ। 근데 자녀가 안 태어나요. लेकिन उसने ये इस बार पूरा यकीन नहीं किया। 그래서 그 불신앙으로 조카 롯도 데려왔어요. तो इसीलिए उसने कब होगा या नहीं होगा वो अपने भतीजे लूत को अपने साथ ले आया था। 근데 하나님은 롯이 아니래요. लेकिन खुदा ने कहा कि लूत नहीं है। 그래서 자기 종에게 자기 유산을 넘겨주겠대요. तो इसलिए खुदा ने कहा कि नहीं, जो तेरी नस्ल से होगा ये इनको नहीं, इसलिए खुदा ने कहा कि इसको अलग कर दे। 그것도 하나님의 계획이 아니에요. और ये भी खुदा का मंसूबा नहीं था। 그래서 아내 사라하고 이야기하다가 나는 아이를 못 낳으니까 그럼 내 여종 하갈을 통해서 태어날 아기인가 보다 해서 하갈하고 동침해서 아들을 낳았어요. तो उसने कहा कि फिर उसने अपनी जब सारा से अपनी बीवी से बात की तो उसने कहा पे मैं तो नहीं बेटा जान सकती, तो आप इसके साथ जो लौंडी मेरे साथ आई है हाजरा, इसके साथ शादी कर, इसको अपनी इसके पास जा, शायद खुदा तेरी सुने और तुझे तेरे बेटा दे दे। 그렇게 해서 이스마엘이 태어났다니까요. तो फिर हम देखते हैं कि वो वहां से इस्माइल पैदा होता है। 근데 그것도 아니었어요. और लेकिन ये भी खुदा के ऐद के मुताबिक नहीं था। 그래서 다시 또 돌아갑니다. फिर दोबारा खुदा की तरफ रजूल आता है। 그때 하나님께서 이삭을 딱 태어나게 하신 거예요. उस वक्त खुदा जो है इसहाक जो है वहां से उनसे पैदा करवाता है। 그게 인생이에요. और ये है उसकी जिंदगी। 자, 그러면 이삭하고 같이 신앙생활 하니까 얼마나 기분 좋습니까? तो आप देखें कि वो इसहाक के साथ कितना खुश था। 그랬더니 갑자기 하나님이 이삭을 모리아산에서 제물로 바치라 하네요. तो लेकिन आगे जब इतनी तरक्की खुशहाली जिंदगी बसर कर रहे थे तो एकदम खुदा ने फिर कहा कि इसको मोरिया पहाड़ पर ले जाकर मेरे लिए कुर्बान कर दे। 아브라함이 그 이야기를 들었을 때 얼마나 고민했겠습니까? तो आप देखें कि जब ये बात की कि मेरे इसको कुर्बान कर दे तो कितना परेशान हुआ होगा। 그때에 아브라함이 딱 결단합니다. लेकिन वहां पर एक उसने नतीजा अक्स किया। 히브리서에는 뭐라고 이야기하냐면 아브라함이 그 아들 이삭을 제물로 드려서 죽이면 하나님께서 죽음 가운데서 다시 살리실 것을 믿었다라고 이야기해요.
और उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब वो अपने बेटे को ज़बह करने के लिए था तो खुदा ने उसको वहां से दोबारा नई जिंदगी बख्शी। 그래서 다시 돌아왔어요. तो दोबारा वो खुदा की तरफ आया 그때 여호와 이레의 응답을 받았어요. और वहां पे यहोवा यरी का जवाब उसने हासिल किया। 그 이후에도 계속 또 헷갈리는 성경 스토리가 나와요. तो उसके पहले भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ कहानियां जो है वो हमें पढ़ने को इसके बारे में मिलती है। 그런데 중요한 건 언제 응답받느냐? लेकिन बात यह है कि कब जरूरी है कि कब उसने ये जवाब हासिल किया। 언약의 흐름 속에 있을 때 응답받습니다. तो जब वो इस ऐद के अंदर था, लहर के अंदर था, तब उसने जवाब आया। 자, 출애굽 시대에도 마찬가지입니다. तो अगर हम देखें कि पैदाइश के खरूज की किताब में कब हम पढ़े कि जब उन्होंने को निकाला गया, वो भी इसी तरह की तारीख है 노예로 고통당하고 있어요. कि वो मुश्किल में थे, गुलामी में दुख उठा रहे थे। 그때 주의 이름을 부릅니다. तो फिर उन्होंने मसीह यीशु को पुकारा 그럼 구원받아요. तो उन्होंने निजात हासिल की 10가지 기적도 일어나고요. और वहां पर 10 किस्म के मौजे कह लें या आफ्ते कह लें वहां पर नाज़िल हुए 그래서 애굽에서 빠져나왔어요. और वो दोबारा जो है मिस्र से निकल आए। 그런데 빠져나와서 도착해 보니까 홍해 앞이에요. तो जब वो निकल के आ गए तो उन्होंने देखा कि हम तो बहरे कुलसम के किनारे आ खड़े हुए हैं। 사람들이 불신앙해요. 우리를 이제 죽을 데가 없어서 홍해 앞에서 바다에 죽게 하느냐? और यहाँ पर फिर उनकी बेदीनी जो है वो सामने आई कि हम यहाँ पर मर जाएंगे, हमने यहाँ का कहाँ पे हमें ले आए हो, ये क्या हो गया यहाँ पे। 그때 모세가 방향을 딱 전환합니다. तो उस वक्त मूसा ने फिर खुदा के सामने दुआ की, खुदा ने फिर उनको रास्ता दिखाया। 너희는 가만히 서서 여호와께 사시는 구원을 봐라. तो उस वक्त खुदा ने कहा कि तुम चुपचाप खड़े रहो और खुदा की कुदरत देखो। 밤새 주님께서 बा람을 불게 하셔서 홍해를 갈라놓으십니다. तो हम देखते हैं कि हवा खुदा ने इतनी आंधी तेज चलाई कि उसने समुंदर को 2 हिस्सों में बांट दिया, तकसीम कर दिया। 이스라엘 백성들이 홍해를 건넜어요. तो वो दोबारा जो है वो बहरा कुलसम पार करके इसराइली दूसरे किनारे पे चले गए। 광야길에 도착해서 이제는 가나안 땅을 정복하려고 그래요. तो अब उन्होंने कहाँ जाना था? कनान की सरजमीन को फतह करने के लिए। 정탐꾼을 보내봤습니다. तो यहाँ पर वो जब बियाबान में पहुंचे 그랬더니 정탐꾼 하는 말이 이야 저 사람들은 거인이고 우리는 그 앞에 메뚜기 떼만 하다. तो उन्होंने क्या कहा, जब हत्तियों को, बड़े बड़े मुल्कों को देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो बड़े बड़े जबार के समय, हम तो उनके सामने टिड्डों की तरह, छोटी छोटी टिड्डियां। 그때 믿음의 고백을 했던 두 사람 여호수아 갈렙이 방향을 딱 전환합니다. तो उस वक्त 2 आदमी थे, कालब और योशुआ, जिन्होंने ईमान की बात की और ईमान के जरिए फिर अपनी कौम को ऊपर लेकर आए। 그게 아니다. 하나님께서 우리에게 주신 응답하실 그 땅이다. 저들은 우리 밥이다. तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो वादा किया हुआ है खुदा ने, वो हमें खाने के लिए खुदा देगा, वो हमारी खुराक है, हमने वहां 가나안 जाना ही 땅에 है। 누가 들어갔습니까? तो कनान की सरजमीन में कौन दाखिल हुए? 그 언약의 흐름 속에 있었던 여호수아 갈렙만 들어갔습니다. और वहां पर सिर्फ ऐद की लहर के मुताबिक चलने वाले योशुआ और कालिब दोनों गए थे। 이게 인생이에요. और ये है हमारी जिंदगी। 포로 시대에도 마찬가지입니다. तो ये असीरी के जमाने में भी ऐसा ही हुआ। 이스라엘 백성들이 우상 숭배해요. तो इसराइली जो क्या थे, बुत प्रस्ती में लग गए थे 그러니까 이스라엘 백성들에게 재앙이 막 임해요. और खुदा ने उन पर लानतें नाजिल की। 재앙이 임하니까 이스라엘 백성들이 어려움 가운데서 주님을 불러요. तो जब वो मुश्किल में थे, मुसीबतों में, तो फिर उन्होंने खुदा को पुकारा। 그때 하나님께서 구해 주세요. तो खुदा ने फिर उन्हें वहां से निकाला। 또 살만해지니까 이스라엘 백성들이 우상을 숭배해요. तो फिर उन्होंने जाकर क्या किया, फिर दोबारा बुत प्रस्ती शुरू कर दी। 그러니 또 다시 재앙이 임합니다. तो फिर उन पर लानते आई। 그래서 이 사람들이 또 다시 기도해요. तो फिर उन्होंने दुआ की, 주여 언약을 기억하소서. तो खुदावंद अपने ऐद को याद कर। 그러면 하나님께서 그 딱 사람을 구원자를 딱 보내서 문제를 해결해 주세요. तो उस वक्त खुदा ने क्या किया कि निजात दहिंदा भेजा जिसने उनके मसाइल का हल किया। 때로는 삼손과 같은 사람을요. तो हम देखते हैं कि समसन जैसा आदमी खुदा ने भेजा। 때로는 사무엘 같은 선지자를요. तो फिर हम देखते हैं कि सामुएल जैसा एक खुदा ने नबी भेजा। 때로는 다윗 왕과 같은 왕을요. तो फिर उनको फतह करने वाला, उसने तरक्की करने वाला दाऊद बादशाह भेजा। 때로는 다니엘과 세 친구들처럼요.
तो फिर हम देखते हैं दानियल और उसके 3 दोस्तों की कहानी हमें मिलती है। 때로는 에스더 같은 그런 왕후를 통해서요. तो फिर एक हम एस्टर की कहानी हमें मिलती है जिसने इसमें बड़ा किरदार अदा किया। 그리고 이사야 선지자를 통해서 계속해서 말씀을 주십니다. और यशायाह नबी के जरिए खुदा ने बार बार उनको अपना कलाम सुनाया। 그 언약 속에 있을 때 살아요. 응답을 받아요. और ये उस अहद के अंदर रहते थे तो उनको जवाब मिलता। 이게 구약의 역사의 흐름이었어요. और ये है पुराने अहदनामे के अहद के मुताबिक लहर। 신약에도 마찬가지입니다. और नए अहदनामे में भी वैसा ही है। 자, 예수님께서 맨 처음에 제자들을 딱 부르세요. कि जब यीशु ने अब सबसे पहले अपने शिगिर्दों को बुलाया, 마태복음, 마가복음 3장 13절 15절에요. और वो है मरकस की अंजील उसका 3रा बाब उसकी 13 से 15 था। 예수님께서 산에 딱 올라가서 제자들을 부르십니다. और उसने अपने शिगिर्दों को पहाड़ पर जाकर अपने शिगिर्दों को बुलाया। 왜 예수님께서 제자들을 부르십니까? क्यों खुदा ने मसीह ने उनको अपनी तरफ शिगिर्दों को अपनी तरफ बुलाया? 마태복음 5장 1절에 보니까 그 당시에 제자들 말고 무리들도 있었거든요. तो वहां पर बहुत सा हजूम था, लेकिन उस हजूम में से खुदा ने उनको शिगिर्दों को सिर्फ बुलाया। 그 무리들을 부르지 않으시고 언약의 흐름 속에 있는 제자들을 부르신 겁니다. और खुदा ने उस हजूम को नहीं बुलाया, लेकिन उन शिगिर्दों को जो ऐद की लहर के अंदर थे उनको बुलाया। 이게 신약의 역사의 흐름이에요. और ये है नए ऐदनामे की लहर। 예수님께서 분명히 이야기합니다. और यीशु ने ये बात बिल्कुल सच्ची तौर पर सच्चाई कही है 사탄의 나라와 하나님의 나라. कि शैतान की बादशाही और खुदा की बादशाही, 중간은 없어요. कि उसके दरमियान कोई चीज रखता नहीं है। 성령을 힘입어서 사단이 떠나가면 그 위에 하나님의 나라가 임하였느니라. कि जहां पर मसीह जाएगा वहां शैतान के सर को कुचला जाएगा और वहां खुदा की बादशाही कायम होगी। 그래서 너희들은 그 언약의 흐름 속에 있으라 그 말입니다. तो इसलिए वो खुदा मसीह यीशु ने उनसे कहा था कि तुम इस लहर के अंदर रहो, इस ऐद में रहो। 자, 예수님께서 죽으셨습니다. और यीशु मसीह जो है वो मर गए 그리고 부활하시고 승천하셨어요. और वो दोबारा जिंदा हुआ और आसमान पर चला गया। 그 이유를 뭐라고 이야기합니까? और उसके बाद क्या है? 그 이유를 말세라고 이야기합니다. तो हम उसको आखिरी जमाना कहते हैं। 우리는 그래서 그 말세에 살고 있어요. तो अब हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं। 그러면 실제로 말세에 살고 있는 동안 무슨 일들이 일어납니까? तो मत से जो हम आखिरी जमाने में रह रहे हैं तो हमने कौन सा काम करना, कौन सा काम हमें सुपुर्द किया गया? 마태복음 24장 3절부터 14절이에요. ये है मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब 3 से लेके 14वीं 그리고 또한 마가복음 13장 14वीं तक। 3절부터 13절이에요. 그리고 누가복음 3रा बाब 3 से लेकर 15 तक, 21장 7절부터 19절이에요. 3 से 공통적으로 लेकर 13 이야기해요. तक। और लूका की अंजील है और उसमें भी लिखा हुआ है। 마태 그리고 마가 누가가 공통적으로 마지막 때에 무슨 일이 일어날지를 이야기했어요. और ये तीनों ने जो है ये मरकस की अंजील, मत्ती की अंजील 24वां बाब, मरकस की अंजील 13वां बाब, लूका की अंजील 21वां बाब, ये सारा उसमें लिखा हुआ है कि आखिरी जमाने में क्या होगा। 그때에 거짓 그리스도, 거짓 선지자가 나타나서 사람들을 많이 속입니다. हाँ जी, अब आइए बात कि वहां पर क्या है, झूठे नबी, झूठे लोग जो है वो बहुत रूनमा होंगे। 민족이 민족을 대적하여 나라가 나라를 대적하여 전쟁이 일어납니다. और वो ये है कि मुल्क पर मुल्क और बादशाही पर बादशाही चढ़ाई करेगी। 지진과 기근과 전염병이 일어납니다. तो ये भी लिखा हुआ है कि उस वक्त जलजले आएंगे, बड़े बड़े पुंचाल आएंगे। 그때에 무서운 일이 일어나고 하늘의 징조가 나타납니다. दूसरे का है कि उस वक्त जो है वो क्या होगा, आसमान की जो सल्तन है वो हलाई जाएंगी। 수많은 믿는 사람들에게 핍박도 일어납니다. तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लड़ाइयां होंगी और लोग दुखों तकलीफों में हवाले किए जाएंगे, मुसीबतों का शुरू होगा। 심지어 믿는 사람도 실망하고 실족하고 배신합니다. और बहुत सारे जो खुदा को मानने वाले भी लोग हैं वो भी खुदा का इनकार कर देंगे। 형제나 부모가 그 자녀를 갖다 팔기도 합니다. और यहाँ तक कि जो माँ बाप है वो भी अपने बच्चों को पकड़वाएंगे। 친척이나 친구들이 배신을 하기도 합니다. और आपके जो रिश्तेदार, आपके दोस्त हैं वो भी
आपको पकड़वाएंगे, आपको हवाले उनके करेंगे। 세상 사람들로부터 미움을 받습니다. और ये आप दुनिया के लोगों की तरफ से आपको अजीयतें उठानी पड़ेंगी। 지금 일어나고 있는 일입니다. और ये वक्त अब है जो इस वक्त हो रहा है। 자, 좀 더 한번 이야기해 볼게요. तो थोड़ा सी मैं और आपको बात बताता हूँ। 디모데후서 3장 7절 1절부터 7절이에요. और दूसरा तिमोथियस तीसरा बाब उसकी 1 से 7 तक, 거기에 또 이렇게 이야기합니다. तो वहां पर भी 말세에 ऐसे- 고통이 올 것이다. तो लिखा है कि आखिरी जमाने में इस तरह होगा 자기를 사랑하고 돈을 사랑하고 자랑하고요. कि उस वक्त लोग जो है सर दोस्त होंगे, खुद गर्ज होंगे, 교만하고 비방하고 부모를 거역하고요. शेखीबाज होंगे, मगरूर होंगे, बातुगो होंगे। 감사하지 않고 거룩하지 않고 무정하고 원통함을 풀지 않고요. तो लिखा हुआ है न शुक्रे होंगे, न पाक होंगे, तबई मोहब्बत से खाली होंगे, संग दिल होंगे, 다른 사람을 모함하고 절제하지 않고 사납습니다. और ऐश्वर्य को दोस्त रखने वाले होंगे और दूसरों पर असर ना रखेंगे, 선한 것을 좋아하지 않고 배신하고 조급하고 자만합니다. और वो नेक काम करेंगे, दीनदारी की वजह तो रखेंगे मगर उनके असर को कबूल ना करेंगे, ऐतों से भी किनारा करें। 쾌락을 사랑하기를 하나님보다 더 사랑합니다. और वो पैसे से ज्यादा, खुदा से ज्यादा पैसे से मोहब्बत रखेंगे। 경건의 모양은 있는데 교회는 열심히 다니는데 경건의 능력은 부인합니다. और वो दिखाएंगे हम बहुत नेक हैं, बहुत हम खुदा का काम करते हैं, लेकिन 무지한 आप 여자를 उनकी 유인합니다. बात को- तो लिखा हुआ है कि वो दबे हुए जाएंगे और छिछोरी औरतों को काबू कर लेंगे और गुनाह में तो वो उनको गुनाह की ख्वाहिशात उनके मुताबिक पूरा करेंगे। 공부는 계속 하는데 끝내 진리에는 도착하지 못합니다. लेकिन वो सब कुछ करेंगे लेकिन वो सच्चाई उनके अंदर ना होगी। 어느 때 이야기입니까? और ये कब होगा? 지금 이야기예요. और ये अब हो रहा है। 그때에 심지어 요한계시록에는 마지막에 큰 어려움이 재앙이 계속해서 임한다고 이야기를 해요. और मुकाशफे में ये बात लिखी हुई है कि बहुत मुश्किलात और ये दुख तकलीफों का दौर होगा। 여기에서 살아나는 방법이 뭡니까? और यहाँ से जिंदा रहने का मकसद हम किस तरह जिंदा रह सकते हैं, 그게 바로 우리가 붙잡아야 될 언약입니다. और वो है हमें हमारा ऐद के मुताबिक, ऐद को अपने दिल में बिठाकर उसके मुताबिक जिंदगी बसर करना। 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에 증언되어야 하리니 그제야 끝이 오리라. तो ये लिखा हुआ है 14 मत्ती की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 14वीं आयत में कि इस खुशखबरी की और बादशाह की इस खुशखबरी मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही तब खात्मा होगा। 마가복음 13장 10절에 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라. लिखा है कि पहले इस जो मत्ती मरकज की इंजील 13वां बाब पहले इस खुशखबरी की मुनादी जो है तमाम दुनिया में होगी। 디모데후서 3장 15절 17절에 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. तो अगर देखा जाए तो ये 15वां बाब 15 से 17 तक ये बात इस तरह लिखी हुई है दूसरे बाब की में। एक मिनट, अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाला तरह पेश करने की कोशिश जिसको शर्मिंदा ना होना पड़े और जो हक के कलाम को दुरुस्तगी इसमें लाता हो, लेकिन बहुधा बकवास से परहेजगार, क्योंकि ऐसे शख्स और बेदीनी की तरक्की नहीं, और इस कलाम को हमेशा खुदा के सामने याद रखा था। 그리고 나서 4장 2절에요. 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻든지 못 얻든지 항상 힘쓰라. तो अगर हम चौथा बाप उसकी 1 से लिखा है कि जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने आएगा, इसलिए तू कलाम की मनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तरद रह। 그래서 우리가 해야 될 게 복음 전해야 됩니다. तो हमारा काम क्या है कि इस कलाम को खुशखबरी को फैलाना। 예수님께서 십자가 위에서 이미 복음을 완성하셨어요. और खुदा ने इस काम को जो है मुकम्मल कर दिया हुआ है। 그래서 그 완성하신 예수님께서 우리에게 이 복음을 전달하라고 마지막으로 미션을 주신 겁니다. और इसीलिए इस बात की मुनादी के लिए आखिर में खुदा मसीह यीशु ने हमको ये मिशन दिया है। 요한복음 3장 16절에요. और यूहन्ना की इंजील 3रा बाब उसकी 16वीं है 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। 그게 복음입니다. और ये है गॉस्पल, ये है खुशखबरी। 이는 누구든지 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. कि जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 그게 전도입니다.
और ये है एवेंजलिज्म, 그게 하나님의 소원입니다. और ये खुदा की मर्जी है। 그 하나님의 절대 계획 속에 우리가 있으면 항상 응답받는 겁니다. और खुदा के ऐद के अंदर हम रहेंगे तो फिर ही हम जवाब हासिल करेंगे। 불신자들 가운데도 하다 보니까 그 언약의 흐름에 엇갈리게 지나가는 경우가 있어요. तो अगर हम बेदीनियों की जिंदगी में भी देखें, उनकी जिंदगियों में भी ऐसे टर्निंग पॉइंट आते हैं जहां उनको तब्दील होना चाहिए, 그때 불신자들이 응답받아요. तो उस वक्त बेदीन लोग भी जवाब हासिल करते हैं, 그러다가 결국엔 망하겠죠. और अगर नहीं तो वो फिर दोबारा वो तबाह हो जाते हैं। 그래서 우리는 그 언약을 붙잡고 항상 승리하는 제자가 되어야 합니다. तो हमें क्या है कि इस ऐद को अपने दिल में रख कर ऐद हमें क्या है, शागिर्द बनना चाहिए। 자, 예수님께서 마지막에 이야기하셨습니다. और मसीह यीशु ने जो आखिरी बातें जो की थी, 마태복음 28장 16절 20절에요. और वह मत्ती की इंजील 28:16 से 20 तक। 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고. तो इसलिए क्या है कि इसलिए तुम तमाम दुनिया में जाओ और उन्हें शागिर्द बनाओ, उसके बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो। 마가복음 16장 15절부터 20절에요. और अगर देखें मरकज की इंजील उसका 15वां बाप, उसकी 16वां बाप 15 से 20 तक। 만민에게 가라. और तमाम खलकत के सामने जाओ। 사도행전 1장 8절에요. और जो हन्ना की अमाल की किताब उसका पहला बाप 108 है। 오직 성령이 너에게 임하시면 권능 받고 땅 끝까지 이르러 내 증인 되리라. कि जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और तुम जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। 요한복음 21장 15절 18절에요. और ये मत्ती यूहन्ना की इंजील 21वां बाप उसकी 15 से 18 तक। 네가 정말 나를 사랑하느냐? कि वाकई तुम मुझसे प्यार करता है, 그러면 내 어린 양을 먹이라. तो फिर अगर मुझसे प्यार करता है तो मेरी बर्रे चरा। 이게 우리가 받아야 될 언약의 흐름 가운데 있는 겁니다. और ये है लहर के अंदर रहते हुए हमने जवाब हासिल करना। 이걸 하라고 약속도 주셨어요. और इसका जो ये करने के बाद खुदा ने हमारे साथ वादा भी किया है। 마태복음 28장 20절에 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께하겠다. और वो है 18 से 20 तक कि दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। 마가복음 16장 19절 20절에 주께서 그 따르는 표적으로 제자들과 함께 하시니라. और उसने कहा कि इन जो वाकयात होंगे उनके जरिए मैं तुम्हारे साथ हूं। 사도행전 1장 8절에 오직 성령이 너희에게 임하시면. और ये एक माल पहला बाप 8वीं आयत के जब रूह कुदूस तुम पर नाज़िल, 네가 진실로 진실로 나를 사랑하느냐 내 어린 양을 먹이라. कि वाकई तुम मुझसे अजीज रखता है, मुझे प्यार करता है, तो मेरे बर्रे चरा। 이게 우리가 붙잡아야 될 언약의 흐름입니다. और ये है ऐद के मुताबिक दिल में बिठाने वाला लहर जिसके हमने अंदर चलना है। 우리 구주란 왈라 식구들께서 전도학교에 참석하는 모든 식구들께서는 이 언약의 흐름 속에서 인생을 사셨으면 좋겠습니다. तो जो गुजरने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये सुन रहे हैं, तो आपको भी मैं चाहता हूं कि खुदा आप सबको तौफीक अता करे कि इस लहर में रहते हुए अपनी जिंदगी बसर करें। 이게 예수님께서 이야기하신 마지막 명령이에요. 지상 명령. और ये है हमारे लिए मसीह का अरशाद आज़म। 그래서 이게 우리의 목적이 되었어요. और ये हमारा मकसद है इस दुनिया में रहने का, 전도. और वो है मनाती। 근데 전도를 하려고 하다 보니까 뭘 전달해야 됩니까? लेकिन हमने देखा है कि मनादी करने के लिए हम जाते हैं, मनादी करनी क्या है, 복음을 전달해야 돼요. और हमें उस खुशखबरी की मनादी लोगों का। 근데 내가 복음이 없으면 어떻게 복음을 전달합니까? कि जब हमारे अंदर ही गॉस्पेल खुशखबरी नहीं होगी, हम किस तरह लोगों को खुशखबरी सुना सकते हैं। 그래서 전도학교에서 복음에 대해서 훈련 받는 겁니다. तो इसलिए हम एवेंजलिज्म स्कूल में ये ट्रेनिंग हासिल करते हैं ताकि लोगों को सही तालीम, सही खुशखबरी लोगों तक पहुंचा सके। 근데 이 훈련이 왜 이름이 전도학교입니까? और क्यों इस हम ट्रेनिंग का नाम एवेंजलिज्म स्कूल हमने रखा हुआ है? 목적이 전도이기 때문에 그렇습니다. इसलिए कि हमारा जो मकसद है वो है एवेंजलिज्म, यानी कि मुनादी करना। 그 전도는 하나님의 절대 계획입니다. और ये मुनादी जो है खुदा का सच्चा मंसूबा है। 이 절대 계획 속에 우리가 있으면 반드시 응답을 받습니다. 절대 응답이요. और वो है कि जब हम इसके अंदर रहते हैं तो हमें जो है वो सच्चा जवाब मिलता है। 그 속에 하나님께서 우리를 계속해서 응답을 주실 수밖에 없는 절대 축복으로 और जब हमें सच्चा जवाब मिलता है तो फिर हमें सच्ची बरकत मिलती है। 하나님께서 우리 구주라는 왈라 식구들을 인도해 주실 줄로 믿습니다.
और खुदावंद गुजरने वाले स्टूडेंट्स की इसी तरह निगहबानी और रहनुमाई करता रहे। 그 첫 시간 강의를 이렇게 마치고요. 잠깐 한 5분, 10분 쉬셨다가 두 번째 강의 이야기하도록 하겠습니다. हाँ जी, को 5 से 10 मिनट हम रेस्ट करेंगे, फिर हम जो है बाइबल बिब्लिकली तौर पर के जो इवेंजलिज्म है वो उसकी बात करेंगे। 잠깐 기도하겠습니다. हम दुआ करें। 살아계신 아버지 하나님, 우리 모든 식구들을 하나님의 절대 계획 속으로 인도하여 주시옵소서. और खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं और तुझसे मिन्नत करते हैं कि तमाम स्टूडेंट्स को इस लहर के ऐद की लहर में मजबूत रहने की तौफीक अता कर। 하나님의 언약적 흐름인 복음과 이 복음 전파하는 일에 우리의 인생을 걸도록 하여 주시옵소서. और खुदावंद हमें ये तौफीक अता कर कि हम पूरी जिंदगी इस कलाम की मनादी को दूसरों तक पहुंचाने वाले बन सके। 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. जिंदा मसीह के नाम में मांगते हैं। 아멘. आमीन।